10 मिनट शो में आप सभी दोस्तों का स्वागत है, अभिनंदन है। तो आइए मेरे साथियों, आज 10 मिनट शो में हम कुछ वैसे सवालों को सीखते हैं जो डायरेक्ट परीक्षा में पूछा हुआ है और पूछेगा और अच्छे अच्छे लोगों से नहीं बनेगा। तो ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर हम 1 पर आते हैं और ये क्वेश्चन का फॉर्मेट बताते हैं। ध्यान से देखिए, इस सवाल में आपसे पूछा ये जा रहा है कि दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करिए। अगर आप ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पे एक त्रिभुज है, इस तरह का एक त्रिभुज है और इसके अंदर ये बहुत सारी लाइनें खींची गई हैं ऐसे करके, और इसको क्रॉस भी करके खींचा हुआ है। तो मैं इसमें आपको जो लॉजिक बताता हूं उसको ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि इसमें जो बॉक्स आपको दिख रहे हैं उसमें आप नंबरिंग कर दीजिए। यहां आप देखिए 1 बॉक्स, 2 बॉक्स, 3 बॉक्स, 4 बॉक्स, 5 बॉक्स, ठीक है। और इधर से भी नंबरिंग करिएगा तो 1 2 3 4 5 बॉक्स होगा। जैसे मैं बगल में बना भी देता हूं, यहाँ पे ऐसे बना देता हूं, ऐसे आपको स्पष्ट समझने के लिए ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे मैंने खींचा 4 लाइन, 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन और यहाँ हमने खींचा 4 लाइन, ठीक है। फिर हमने ऊपर से खींचा 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन और इधर से हमने खींचा 4 लाइन। अगर आप इसमें बॉक्स देखेंगे मेरे भाई, बॉक्स देखेंगे यानी खंड देखेंगे तो 1 2 3 4 5, इस साइड से गिने तो 5 हुआ और इधर से भी गिनते हैं 1 2 3 4 5, तो इधर से भी गिनने पर 5 हुआ। तो आपको कुछ नहीं करना है। अगर कोई त्रिभुज के अंदर इस फॉर्मेट में लाइन खींचा हुआ रहेगा तो आप बस अंतिम जो संख्या है, इधरों से 5 है, उधरों से 5 है, दोनों साइड से 5 है, तो आप इस संख्या का एक बार क्यूब कर दीजिए, आपका सवाल का आंसर आ जाएगा। आप कहिएगा सर अगर इससे कम रहा, 4 रहा, मान लीजिए इतना ही रहा, कहिएगा सर मान के चलिए ये 5 के जगह पे इतना ही रहा, 4 ही रहा, तब क्या करेंगे? कुछ नहीं करना है। 1 2 3 4, इधर 1 2 3 4 ऐसे रहा तो सर क्या किया जाएगा? ऐसे रहा तो क्या किया जाएगा? इधर से 1 2 3 4, इधर से भी 4 रहा तो क्या किया जाएगा? तो 4 का क्यूब कर दीजिएगा, 64 आएगा। 3 रहेगा तो 3 का क्यूब कर दीजिएगा, 27 हो जाएगा। इस तरह से हम लोग बनाते हैं। 6 रहेगा, 6 का क्यूब कर दीजिएगा, 216 हो जाएगा। ये समझ में आ गया होगा। जस्ट इससे आगे बढ़िएगा तो एक क्वेश्चन उसी फॉर्मेट का आगे भी यहाँ पे है, लेकिन यहाँ और वहाँ में थोड़ा अंतर है। पिछला जो क्वेश्चन था उसमें दोनों तरफ से गिनने पर समान संख्या आ रहा था, इसमें असमान है। यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 हुआ, इधर से गिनने पे 1 2 3 हो रहा है। तो भाई साहब अब इसमें क्या किया जाएगा? जिसमें समान था उसमें तो हमने क्यूब करने के लिए आपको सिखा दिया, लेकिन जिसमें असमान होगा उसमें क्या कीजिएगा? तो इसमें करना यही है कि इसमें नंबरिंग लगातार करना है। जैसे 5 हुआ तो 5 के बाद 6 और 6 के बाद 7। अब करना क्या है? एक बार यहां से लेके यहां तक को जोड़ना है। तो 1 2 3 3 6 4 10 5 15, तो ये हो गया 15। अब इधर से एगो छोड़ देना है, इधर एगो पकड़ लेना है। तो 2 3 5 4 9 9 5 14 6 20 हो गया। फिर इधर से एगो छोड़ देना, इधर पकड़ लेना है। तो 3 4 7 12 6 18 और 7 25, इधर से 25 हो गया। अब सबको जोड़ दीजिए तो 25 35 10 40 20 कितना हो गया? 60 हो गया। तो मेरे ख्याल से आपको ये फॉर्मेट बिल्कुल समझ में आ गया होगा। समान होने पे, दोनों तरफ से खंड का संख्या समान होने पर क्यूब करना है, असमान होने पे जोड़ देना है। ठीक है मेरे भाई। अब जरा आइए अगले क्वेश्चन पे। अब ये सवाल को देखिएगा। ये सवाल में आपको कुछ अजीबो गरीब टाइप से फिगर बनाया हुआ है और इसमें कह रहा है कि नंबर ऑफ ट्रायंगल, यानी दी गई आकृति में मेरे भाई त्रिभुजों की संख्या कितनी है। तो आप इस क्वेश्चन को हल करने के लिए मेरे भाई क्या करेंगे? एक चीज का तो ध्यान आप हमेशा रखिएगा कि गिन करके इसका आंसर निकालना पॉसिबल नहीं है, और अगर पॉसिबल है तो फिर बहुत समय लग सकता है, और त्रिभुज में भैया 1 2 को हमेशा छूट जाता है या 1 2 को दोबारा गिना जाता है तो गलती हो जाएगा। अब ऐसे सवाल को हल करने के लिए क्या किया जाएगा? तो ऐसे सवाल को हल करने के लिए आपको ट्रिक समझाता हूं। ट्रिक याद रखिए, डायरेक्ट एग्जाम में सवाल बन जाएगा। कहिएगा सर ट्रिक क्या है? तो ट्रिक है आप बेस के हिसाब से, ट्रिक है मेरे भाई कि आप बेस के हिसाब से TRIANGL ट्रायंगल बता दीजिए। कहिएगा सर कैसे? तो ध्यान दीजिएगा,
जैसे इस क्वेश्चन को आप देखिए, इसमें बेस का संख्या एगो है, तो मेरे भाई यहाँ ट्रायंगल होगा एक। यहाँ पे देखिए इस फिगर में मेरे भाई बेस का संख्या दूगो है, एगो यहाँ है एगो यहाँ है, तो जहाँ दो होगा वहाँ 5 होगा। जहाँ बेस का संख्या 3 होगा मेरे दोस्त, जहाँ बेस का संख्या 3 होगा मेरे भाई, जहाँ बेस का संख्या 3 होगा मेरे भाई, ये 1 ये 2 ये 3, जहाँ बेस 3 होगा वहाँ पे संख्या 13 होगा। जहाँ पे बेस मेरे भाई 4 होगा, जहाँ पे बेस मेरे भाई 4 होगा, जहाँ पे बेस मेरे भाई 4 होगा, जहाँ पे बेस 4 होगा, 1 2 3 4, वहाँ पे ट्रायंगल का संख्या 27, और यहाँ पे बेस 1 2 3 4 5 है, तो 5 है बेस, तो 5 बेस में कितना होगा 48। तो आप यहाँ लिखिएगा बेस 1 तो ट्रायंगल 1, बेस 2 ट्रायंगल 5, 3 में 13, 4 में मेरे भाई 27, 5 में मेरे भैया 48। कहेगा मान लीजिए सर 6 पूछ दिया 78। यहाँ तक आप याद रख लीजिए, हमने इधर समझा भी दिया और आपको इधर याद भी कर लेना है, कहीं कोई समस्या नहीं होगा। तो 10 मिनट शो अगर बेस्ट लगेगा और भी दोस्तों को शेयर कीजिएगा, हम प्रतिदिन लाते रहेंगे, लेकिन एक आपको मेरा सपोर्ट करने के लिए काम आपको जरूर करना है, इस वीडियो को शेयर करना है अपने अपने ग्रुप में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज आ सके, मैं आप लोगों के लिए और मेहनत कर सकूं। तो मेरे भाई अब चलते हैं जरा आगे, अगले सवाल पर लेके आते हैं। अगला सवाल में ये भी देख लीजिए सेम फॉर्मेट, 1 2 3 4 5 6, तो हमने बताया 6 में 78 78, यानी आंसर ऑप्शन नंबर डी। तो ये है 10 मिनट शो। 10 मिनट शो में हम आपको बहुत सारे सवालों का पैटर्न कराएंगे, बहुत ज़्यादा सवाल करा करके टाइम बर्बाद नहीं करेंगे, उतना सवाल करवाएंगे जितना सवाल से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। बेस्ट लगा हो दोस्तों को शेयर करिए, और एक बार बढ़िया सा प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, क्योंकि कोई इंसान अगर आपके लिए मेहनत करता है तो लाइक करने में आपको पैसा नहीं लगता है। सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर भी जरूर कर दीजिएगा, ताकि वीडियो का व्यू ज्यादा जाए, मेरा मनोबल बढ़े, मैं और आपके लिए मेहनत करूं। मिलूंगा अगले 10 मिनट शो में। जय हिंद।